हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका परफेक्ट आईटी सॉल्यूशन इस चैनल पे। और मैं हूं आपका दोस्त आकाश। दोस्तों, आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक मैं लेके आया हूं, रिलेशनल ऑपरेटर्स। तो दोस्तों, आज रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, रिलेशनल ऑपरेटर का यूज क्या है? तो जनरली अगर दो वैल्यू को आप लोगों को कंपेयर करना है या दो वैल्यू के भीतर आप लोगों को रिलेशनशिप दिखानी है, तो उस समय हम लोग क्या करते हैं? रिलेशनल ऑपरेटर का यूज करते हैं। अब ये जो रिलेशनल ऑपरेटर दोस्तों, ये ऑलवेज ट्रू एंड फॉल्स के भीतर हम लोगों को रिजल्ट रिटर्न करते हैं। या तो हमारा रिजल्ट ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। अब ये जो रिलेशनल ऑपरेटर्स है, इन ऑपरेटर की अलग अलग कैटेगरीज है। जैसे कि दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे आता है ग्रेटर देन ऑपरेटर। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू है, लेस देन इक्वल टू है एंड नॉट इक्वल टू है। अब गाइस, ये जो ऑपरेटर है ये ऑलवेज दो वेरिएबल को या फिर दो वैल्यू को क्या करेंगे? एक दूसरे के साथ कंपेयर करेंगे। चलिए दोस्तों, एक काम करते हैं, हम लोग इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देख लेते हैं किस तरीके से इन ऑपरेटर का यूज होता है। और सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे ऑनलाइन पाइथन कंपाइलर को ओपन कर लेते हैं। सो ऑनलाइन पाइथन कंपाइलर, और इसके भीतर हम लोगों को क्या करना है? रिलेशनल ऑपरेटर को चेक करने के लिए, प्रैक्टिकली समझने के लिए यहाँ पे हम लोगों को दो वेरिएबल ले लेना है। जैसे कि मैं एक ए नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ और एक बी नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो दो वेरिएबल ले लिए हैं, ओके, अगर आप डायरेक्ट वैल्यू भी ले सकते हैं, डायरेक्ट वैल्यू के साथ भी आप चेक कर सकते हैं, लेकिन हम लोग वेरिएबल का यूज इसलिए करते हैं क्योंकि हमें बार बार अगर सेम वैल्यू को यूज़ करना है तो वो किसी एक वेरिएबल में स्टोर होती है, तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? उस वेरिएबल को रीयूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ग्रेटर दैन रिलेशनल ऑपरेटर की। तो यहाँ पे ग्रेटर दैन ऑपरेटर जो होता है वो ऑलवेज वैल्यू ग्रेटर है या नहीं ये चेक करता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे ए ग्रेटर देन बी करूँ तो यहाँ पे रिजल्ट क्या आएगा? फॉल्स आएगा, क्योंकि ये बी से बड़ा नहीं है। तो हम लोग अगर इसको रन करके देखें तो यहाँ पे देखिए रिजल्ट में क्या मिला मुझे? फॉल्स। हाँ, लेकिन अगर आपको ट्रू चाहिए तो आप लोग एक काम कर सकते हो, बी को ग्रेटर देन ए कर सकते हो। तो बी ऑलवेज ए से बड़ा है, तो यहाँ पे इसका रिजल्ट आएगा ट्रू, इस तरीके से। अब सेकंड हम लोगों के पास जो दूसरा ऑपरेटर है वो है हम लोगों के पास लेस देन। तो वो क्या करेगा? वो वैल्यू अगर लेस है तो ट्रू देगा, अगर वैल्यू बड़ी है तो फॉल्स देगा। तो जैसे कि अगर यहाँ पे हम ये लेस देन बी करें तो रिजल्ट क्या मिलेगा? ट्रू मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए ये हम लोगों को रिजल्ट मिला ट्रू। लेकिन अगर मैं यहाँ पे b को लेस करूँ ए से, मतलब यहाँ पे मैं इस तरीके से लिखूँ b लेस देन ए, और अगर इसको रन करूँ तो यहाँ पे रिजल्ट मिलेगा फॉल्स। रिजल्ट क्या मिलेगा? फॉल्स। अब यहाँ पे मतलब ये लेस वैल्यू अगर है तो ही ट्रू देगा, अगर वैल्यू बड़ी है तो फॉल्स देगा। जैसे कि आप लोगों को पता है एवरी नॉन जीरो वैल्यू ऑलवेज ट्रू होती है, तो ये ऑपरेटर जो है ये ट्रू एंड फॉल्स के ऊपर ही काम करता है। अब यहाँ पे नीचे आते हैं और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? प्रिंट कर यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू के बारे में जान लेते हैं। तो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या करेगा? जैसे कि मेरे पास में ये है और ये को मैं चेक कर रहा हूँ, मतलब मेरे पास में ये ग्रेटर देन 10, फॉर एग्जांपल ए ग्रेटर देन ये करते हैं तो ये में 10 है और ये भी 10 है। तो 10 ग्रेटर देन 10, तो रिजल्ट क्या मिलेगा? फॉल्स मिलेगा, क्योंकि वो बड़ी नहीं है, तो यहाँ पे रिजल्ट मिला फॉल्स। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इक्वल टू कर दूँ तो ये रिजल्ट देगा ट्रू। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये देखिए हम लोगों को यहाँ पे फिर से एक बार रन करता है तो क्या रिजल्ट मिला? ट्रू। तो a ग्रेटर देन इक्वल टू ए, तो ये क्या है? 10 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10, तो ये रिजल्ट क्या देगा? ट्रू देगा, क्योंकि सिमिलर वैल्यू है। अगर हम लोग इसको हटा दे तो यहाँ पे खाली हम चेक कर रहे हैं कि वैल्यू बड़ी है, लेकिन ये क्या कर रहा है? अगर इक्वल है, ग्रेटर तो है लेकिन इक्वल है, तब भी ये रिजल्ट क्या देगा? ट्रू देगा। और इसी के साथ हम लोगों के पास लेस देन इक्वल टू भी है। तो लेस देन इक्वल टू सेम तरीके से काम करेगा, जैसे कि लेस वैल्यू चेक करेगा तो यहाँ पे रिजल्ट फॉल्स मिलेगा, बिकॉज ऑफ वैल्यू लेस नहीं है। और अगर इक्वल टू कर दे तो यहाँ पे ये ट्रू दे देगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए हम लोगों को ट्रू मिला। अब हम लोगों के पास सेकंड ऑपरेटर है इक्वल टू। तो यहाँ पे इक्वलिटी चेक करने के लिए, मतलब अगर दोनों सिमिलर है तो वो सिमिलर है या नहीं है चेक करने के लिए हम इक्वल टू का यूज करते हैं। तो पाइथन के भीतर जो डबल साइन देना होता है इक्वल के लिए, मतलब ये जो सिंबल है ये इक्वल टू के लिए। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे पैरेंथेसिस देके सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? ये को कंपेयर कर लेते हैं ए के साथ। तो ये इक्वल इक्वल ए,
तो रिजल्ट क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा, क्योंकि ये में क्या है 10 और इस ये में भी क्या है 10, 10 इक्वल इक्वल 10, तो रिजल्ट क्या मिलेगा, ट्रू। लेकिन अगर मैं इसको b के साथ इक्वल करूं तो ये रिजल्ट क्या देगा, ये रिजल्ट देगा फॉल्स। इस तरीके से अब हम लोगों के पास है नॉट इक्वल टू, तो नॉट इक्वल टू को समझने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, जैसे कि मेरे पास ये है और नॉट इक्वल टू बी कर रहे हैं हम लोग, तो सही है। ये इक्वल है क्या बी के साथ, नहीं है, यानी नॉट इक्वल है, तो नॉट इक्वल है यानी क्या, रिजल्ट क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। लेकिन अगर मैं इसको इक्वल करूं तो रिजल्ट क्या मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा फॉल्स, तो सी हियर फॉल्स। तो दोस्तों आप लोगों को मतलब समझ में आया होगा रिलेशनल ऑपरेटर किस तरीके से वर्क करते हैं। एक्चुअली इनका जो रिजल्ट होता है वो ट्रू एंड फॉल्स इतना ही होता है, इसके अलावा कोई वैल्यू या कोई सेकंड टाइप का कोई रिजल्ट वो डिस्प्ले नहीं करते हैं। तो आई होप गाइस ये सेशन आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों अगर आपके मन में कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।